चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका स्मार्टफोन, स्मार्ट स्पीकर या आपका फेवरेट चैटबॉट आखिर समझता कैसे है कि आप एक्चुअली क्या कह रहे हैं? आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी एनएलपी की बिल्कुल फैसिनेटिंग दुनिया। बेसिकली ये मशीन्स को इंसानी भाषा समझना सिखाने की एक कमाल की साइंस है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये आता है कि कंप्यूटर्स हमारे शब्दों का असली मतलब आखिर समझते कैसे हैं। देखिए, हम इंसानों के लिए ना किसी बात का कॉन्टेक्स्ट, न्यूएंस या सार्केज्म समझना बहुत ही नेचुरल है। हम लिटरली बिना सोचे समझ लेते हैं। लेकिन एक कंप्यूटर, उसे तो सिर्फ जीरोज और वंस समझ आते हैं। किसी सिंपल से सेंटेंस का मीनिंग निकालने के लिए उसे बहुत ही रिजिड मैथमेटिकल स्टेप्स लेने पड़ते हैं। आइए देखते हैं ये पूरा मैजिक होता कैसे है। तो आज का हमारा प्लान कुछ ऐसा है। पहले हम देखेंगे हाउ मशीन्स अंडरस्टैंड लैंग्वेज, फिर लिमिटेशंस ऑफ कीवर्ड मैचिंग। उसके बाद हम डाइव करेंगे 6 मेन स्टेप्स ऑफ एनएलपी में, फिर फ्रॉम ग्रामर टू मीनिंग, और एंड में हम खेलेंगे द गेम ऑफ कॉन्टेक्स्ट। Alright, Section 1. How Machines Understand Language. The Evolution of AI. एनएलपी की जो बिल्कुल शुरुआत थी ना, वो कीवर्ड मैचिंग से हुई थी। इसे एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल बुक की तरह मानिए। कंप्यूटर बस आपके सेंटेंस को स्कैन करके कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स ढूंढता है। जैसे अगर आपने टाइप किया व्हाट इज द वेदर, तो वो एग्जैक्ट वर्ड वेदर को पकड़ेगा और आपको फोकस दिखा देगा। ये फास्ट तो बहुत है, नो डाउट, लेकिन इसमें सच में भाषा को समझने की कैपेबिलिटी बिल्कुल नहीं होती। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, लिमिटेशंस ऑफ कीवर्ड मैचिंग, व्हाई एआई नीडेड एन अपग्रेड। अब देखिए, ये रूल बेस्ड अप्रोच रियल वर्ल्ड में आके कैसे कंप्लीटली फेल हो जाती है। मान लीजिए आपके पास एक बेसिक ट्रैवल चैटबॉट है जिसे सिर्फ बुक और फ्लाइट वर्ड्स ढूंढने के लिए प्रोग्राम किया गया है। अब एक यूजर आकर टाइप करता है रिजर्व अ टिकट टू दिल्ली। क्योंकि वहां एग्जैक्ट कीवर्ड्स मिसिंग हैं, सिस्टम बेचारा क्रैश हो जाता है। इसे नहीं पता कि रिजर्व अ टिकट का मतलब ही वही होता है। इसे सिनोनिम्स या सेंटेंस के एक्चुअल मीनिंग की कोई समझ नहीं होती। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या था? लेट्स जंप टू सेक्शन 3, 6 मेन स्टेप्स ऑफ एनएलपी, द एनाटॉमी ऑफ अ सेंटेंस। मशीन्स को सच में समझदार बनाने के लिए साइंटिस्ट ने एक पूरी 6 स्टेप एनएलपी पाइपलाइन डिजाइन की। इसको लैंग्वेज की एक हाईली स्ट्रक्चर्ड असेंबली लाइन समझ लीजिए। हम शुरू करते हैं लेक्सिकल से, फिर मॉर्फोलॉजिकल, सिंटैक्टिक, सिमेंटिक, डिस्कोर्स और आखिर में प्रैग्मेटिक एनालिसिस। आज के मॉडर्न एआई को आप जो भी बोलते हैं वो इसी एग्जैक्ट पाइपलाइन से होकर गुजरता है। ओके, चलिए इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं। आज हम एक बहुत ही आम सा सेंटेंस यूज करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, रवि बॉट अ रेड कार येस्टरडे। हम इस एग्जैक्ट सेंटेंस को मशीन की असेंबली लाइन के 6 स्टेप्स से गुजारेंगे ताकि हम एक्चुअली देख सकें कि कंप्यूटर इसका मतलब निकालता कैसे है। तो स्टेप नंबर 1 है लेक्सिकल एनालिसिस, जिसे हम टोकनाइजेशन भी कहते हैं। ये ना बिल्कुल खाना पकाने से पहले सब्जियां काटने जैसा है। कंप्यूटर पूरे सेंटेंस को एक साथ रीड नहीं करता। इसके बजाय वो टेक्स्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, जिन्हें हम टोकन्स कहते हैं। तो हमारा सेंटेंस बन जाता है एक सिंपल लिस्ट, रवि बॉट अ रेड कार येस्टरडे। ये एक्स्ट्रा पंक्चुएशन मार्क्स को भी हटा देता है ताकि डेटा बिल्कुल क्लीन रहे, राइट? इसके बाद आता है स्टेप 2, मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस। यहाँ कंप्यूटर उन छोटे छोटे कटे हुए वर्ड्स की पूरी हिस्ट्री और स्ट्रक्चर देखता है। वो बॉट टोकन को पिक करता है और समझता है कि हे, ये सिर्फ लेटर्स का रैंडम झुंड नहीं है। वो इंस्टेंटली आइडेंटिफाई करता है कि इसका रूट वर्ड यानी लेमा असल में बाय है और इस पर पास्ट टेंस अप्लाई किया गया है। ये प्रैक्टिकली हर एक वर्ड का एग्जैक्ट ग्रामेटिकल फॉर्म फिगर आउट कर रहा है। मूव करते हैं सेक्शन 4 पर, फ्रॉम ग्रामर टू मीनिंग, सिंटैक्टिक एंड सिमेंटिक एनालिसिस। अब आता है स्टेप 3, सिंटैक्टिक एनालिसिस। यहाँ एक पार्स ट्री बनाया जाता है। अगर पिछला स्टेप सब्जियां काटना था, तो ये स्टेप उन्हें एक प्लेट में लॉजिकली सजाना है। कंप्यूटर एक्चुअली ग्रामर चेक करता है ये कंफर्म करने के लिए कि सेंटेंस वैलिड है या नहीं। वो मैप करता है कि सब्जेक्ट कहाँ है और वर्ब फ्रेज कहाँ है। एक विजुअल पार्स ट्री बनाकर मशीन वेरीफाई करती है कि वर्ड्स इंग्लिश के स्ट्रक्चरल रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। लेकिन पता है, यहाँ एक बड़ा कैच है। सिर्फ ग्रामर सही होने का मतलब ये नहीं कि उस बात का कोई मीनिंग भी हो। इसीलिए हमें जरूरत पड़ती है स्टेप 4 की, सिमेंटिक एनालिसिस। यहाँ मशीन सेंटेंस का एक्चुअल फ्लेवर निकालती है। ये मैथमेटिकली पता लगाती है कि किसने क्या किया, किसके साथ किया और कब किया। ये डिटर्मिन करती है कि एजेंट रवि है, एक्शन बाय है
ऑब्जेक्ट कार है, इसकी प्रॉपर्टी रेड है और टाइम येस्टरडे है। अब एआई को एक्चुअली समझ आ गया है कि वहां हुआ क्या है। अब आते हैं अपनी फाइनल और सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट पर, सेक्शन 5, द गेम ऑफ कॉन्टेक्स्ट, डिस्कोर्स एंड प्रैग्मेटिक एनालिसिस। स्टेप 5 है डिस्कोर्स इंटीग्रेशन। देखिए, मशीन्स को ना पिछले सेंटेंसेस याद रखने पड़ते हैं। अगर सेंटेंस 1 है रवि बॉट अ कार और सेंटेंस 2 है ही ड्रोव इट टुडे, तो कंप्यूटर को प्रोनाउन ही को वापस रवि से और इट को कार से कनेक्ट करना ही होगा। अगर डिस्कोर्स इंटीग्रेशन नहीं होगा तो एआई हर सेंटेंस को ऐसे ट्रीट करेगा जैसे उसे एमनीजिया हो गया हो, जिससे एक नॉर्मल ह्यूमन कॉन्वर्सेशन करना लिटरली इम्पॉसिबल हो जाएगा। और फाइनली स्टेप 6, प्रैग्मेटिक एनालिसिस। ये पूरी तरह से हमारे ह्यूमन न्यूएंसेस के बारे में है। मान लीजिए मैं बहुत एक्साइटेड होकर कहता हूँ रवि बॉट अ रेड कार येस्टरडे। ये सुनने में प्राइड लगता है, लेकिन क्या हो अगर मैं ठंडी आहें भरकर कहूँ रवि बॉट अ रेड कार येस्टरडे? ये सार्केज्म हो सकता है, या शायद एक बहाना कि उसके पास पार्टी देने के लिए पैसे क्यों नहीं बचे। प्रैग्मेटिक एनालिसिस में मशीन को समझना होता है कि कोई बात आखिर क्यों कही गई, बोलने वाले का इंटेंट क्या था। इसे प्रोग्राम करना सबसे बड़ा हेडेक है, क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से मीनिंग पूरा का पूरा बदल जाता है। तो इसके साथ हम आते हैं अपने फाइनल थॉट पर। आज हमने देखा कि कैसे मशीन्स लैंग्वेज को टोकन्स, पार्स ट्रीज और लॉजिकल एजेंट्स में तोड़ती हैं। लेकिन जैसा हमने अभी प्रैग्मेटिक एनालिसिस में देखा, लैंग्वेज को सही मायनों में समझने के लिए इमोशन, इंटेंट और रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट को पकड़ना जरूरी है। तो सवाल ये है, क्या मशीन्स कभी इंसानी इमोशंस और उस सार्काज्म को उतनी ही परफेक्टली समझ पाएंगी जितना हम समझते हैं, या मैथमेटिकल लॉजिक और ह्यूमन न्यूआंस के बीच हमेशा एक गैप रहेगा? ये ज़रूर सोचिएगा। आज इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। कीप लर्निंग और हमेशा क्वेश्चन करते रहिए कि हमारी ये डिजिटल दुनिया आखिर काम कैसे करती है।